थर्मामीटर दूध का, ये सब जानता है, थर्मामीटर शरीर का तापमान। बैरोमीटर और मैनोमीटर में लड़का बड़ा कंफ्यूज करता है, तो इसको देख लो। बैरोमीटर 4 जगह तुम कंफ्यूज करता है, कहां का? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, एकदम आराम से तोरा लगेगा ना, ओहो ई तो हम मारिए देंगे, वायुमंडलीय दाब, ओहो ई में तो जाएगा वायुमंडलीय दाब। मैनोमीटर, मैनोमीटर द्रव का दाब, द्रव का दाब। और एक और क्वेश्चन तोरा पूछेगा हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में डिफरेंस, तो ये एकदम ध्यान में रखना, हम तोरा सिखा देते हैं, एक में डाउट नहीं होगा। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक, आपेक्षिक घनत्व, और एक होता है हाई, रुक हम तोरा बताते हैं, ढेर काबिल नहीं बनना, क्यों ई नहीं करना चला, हम तोरा ओकरे से बचा लेंगे, तू तो ई जानवे करता है, हम जानते हैं तू मेरा भाई है, सब पढ़ लिया है, लेकिन चला तोरा थनी गुरु जी पर भरोसा रखना, बहुत जगह से निकाल देंगे तोरा। अपेक्षिक आर्द्रता, देखो अब यहां पर क्वेश्चन कहां कहां फंसता है, ये इतने क्वेश्चन खूब पूछता है, खूब फंसता है बच्चा, चला रे ये कैसे नहीं फंसेगा, और उपाय हम बताते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब है, इसको प्रॉपरली देख लो, और मैनोमीटर द्रव का दाब नापता है, इसको भी प्रॉपरली देख लो, ये दोनों में नहीं फंसना, क्योंकि तुम गौर से देखोगे तो हाई कॉमन है, ये हाई और मीटर कॉमन है, हाई और मीटर कॉमन है, खाली यहां ड्रो है, यहां ग्रो है। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, तो ड्रो अग्रो, ड्रो अग्रो, ड्रो अग्रो, तो तुम इसको ध्यान में रखना, ड्रो बोले तो ड बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व। हम कैसे याद रखते हैं? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व। हम कहते हैं हाइड्रो, हाइग्रो, हाइड्रो तो ड डेंसिटी, डेंसिटी तो अपेक्षिक घनत्व। ये हो जान मजा आ रहा है एकदम सर, चला तो जे तू जानता है ना, पे खाली हम चमक चढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तू जानता है, ये हमको पता है। हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व। तो सर इसको प्रॉपर्ली, मल्टीमीटर तो सब चीज नापता है, अगर मल्टीमीटर की बात करोगे, ये वोल्टेज भी नापता है, ये करंट भी नापता है, और ये प्रतिरोध भी नापता है, तीनों नापता है। तो इसीलिए कहेगा कि बताओ इलेक्ट्रिशियन का हथियार कौन? तो मल्टीमीटर। इलेक्ट्रिशियन का हथियार कौन? मल्टीमीटर, क्योंकि ये तीनों नापता है। बताओ अब यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर हो जाएगा, बैरोमीटर इज द आंसर। हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो ड डेंसिटी घनत्व। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिन कहता है जिन 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 तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या एक समान हो, परंतु यहां से भी एक क्वेश्चन रहबे करता है, लेकिन यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन को अब क्या किया है, मॉडरेट कर दिया है कि भिन्न परमाणु संख्या कहलाते हैं। तो चला रहे, आइसोटॉप का मतलब होता है समस्थानिक, आइसोटॉप समस्थानिक होता है, आइसोटोन समन्यूट्रॉनिक होता है, समन्यूट्रॉनिक एकरा की किया है ना बोर्ड ने, अब इसको इंग्लिश में दे दिया है। आइसोबार समभारिक होता है, एकर इंग्लिश और हिंदी दोनों ध्यान में रखना, तब क्वेश्चन बनेगा। हेलोजन तो जानिए रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटीन। अभी शाम वाला क्लास में सर 2-3 दिन से हम लगातार पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि पीरियोडिक टेबल के जो टफ क्वेश्चन हैं वो तुमको हम शाम वाला 7:30 बजे वाला क्लास में कल भी करवाए थे, परसों भी करवाए थे। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या एक समान है, द्रव्यमान संख्या समान है मतलब समभारिक होगा, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। कहते हैं एक तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, तो क्या होता है? समभारिक। किसको जानता है? इसी को इंग्लिश में देता है आइसोबार, ये प्रॉपर्ली ध्यान रखना। आइसोटोन समन्यूट्रॉनिक हो गया, आइसोटॉप समस्थानिक हो गया। समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन समान होगा, समभारिक में भार समान होगा, इस सब जानता था, तो इसी का इंग्लिश करके दे दिया है। तो घबराना नहीं, ये क्वेश्चन यहां से रहेगा। और आइसोटोन्स की अगर हम बात करें तो समस्थानिक होगा। ये को पूछता है आइसोडाइफर, नाम सुना है? आइसोडाइफर, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन समान होगा। दो तत्वों में अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को घटाओगे तो वो समान होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को घटाओगे तो वो समान होगा। जल्दी से एक बार लव यू बोल दो, हो गया? जल्दी से सर, अगर आप हमको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं तो एक टाइप कर दीजिए, आपका प्यार हम तक पहुंच जाएगा, और मेरा प्यार तो आप तक पहुंच ही रहा है सर। लव यू ऑल।
तब जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो हम तो कोशिश करेंगे कि हर टाइप से क्वेश्चन एक एक करवा दें, लेकिन और आप पढ़िए, ये नहीं कि वहां से आगे गरियाना शुरू कर दिया इसके जा पढ़ा है ही हो गया। अरे चला तो हम दिखा देंगे क्वेश्चन टोटल इसी टाइप का पूछिए, हम बाबूजी घर से क्वेश्चन लाएंगे। जो क्वेश्चन है अगर हम रिवाइज करवा रहे हैं कि कितना जितना क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें कहां कहां बच्चा फंसेगा वहां वहां हम बच्चे को निकाल लेंगे। अब आ जाओ इधर, आंसर 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 अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अगला अगला, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो चला एकरा में एकदम डाउट मत करना। अगर कोई तत्व है x और यहां है प्रोटॉन की परमाणु संख्या z और परमाणु भार a, तो z बराबर होता है p बराबर होता है e, यानी परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर, वही इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन ये अगर रहेगा तो ये सेकंड ऑप्शन मारना और ये फर्स्ट ऑप्शन मारना, क्योंकि यहां पर तुम बड़ा डाउट खाता है। ये तुम्हारा सेकंड ऑप्शन होगा E और ये P जो होगा ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, जबकि परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर भी होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। दोनों ऑप्शन में रहेगा तो प्रोटॉन मारना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के भरोसा नहीं खे, इलेक्ट्रॉन कभी त्याग और ग्रहण भी कर लेता है। हम थोड़ा सा फास्ट भी कर रहे हैं क्योंकि बच्चे लगभग पढ़े हुए हैं, तो सर उसको थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहते हैं सर अगर आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या है, ये जेड परमाणु संख्या है, इसका प्रॉपर्ली ध्यान रखेगा, परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है। और अगर हम एक की बात करें तो ये परमाणु भार है, एक की हम बात करें तो परमाणु भार है, एक की बात करें तो परमाणु भार है। अब प्रॉपर्ली क्या ध्यान रखना है कि परमाणु संख्या जो है वही प्रोटॉन के बराबर, वही इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन चला अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं मारना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण करने के बाद घट या बढ़ जाता है, इसलिए प्रोटॉन मारना। बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? आपका प्यार हम तक पहुंच गया है और जल्दी से आंसर बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बराबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर, न्यूट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर, आंसर होगा प्रोटॉन के बराबर। अगर प्रोटॉन नहीं रहता तब आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाता, सेकंड आंसर। जी जनाब, जी जनाब, जी जनाब, जी जनाब, जी जनाब। एक क्वेश्चन यहां से एकदम फिक्स रहेगा, या तो तुमको दे देगा, देखो, या तो तुमको दे देगा न्यूट्रॉन निकालने के लिए, तो या तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए, या तो प्रोटॉन निकालने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एकदम फिक्स सही क्वेश्चन देबे करेगा। परमाणु भार में से परमाणु संख्या फिक्स नहीं है, नहीं हो पूछ सकता है। ये कौन बात हुआ? हम काहे ये बात बोलेंगे बाद में गरियाने के लिए? हम तो सब टाइप के बता रहे हैं, हम आनी मुनी हम नहीं जानी, ठीक है। बोर्ड पागल रहता है, कुछ पूछ देता है। तो कहते हैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, तुम खाली ई क्लास कर लेगा, शाम में 7:30 बजे क्लास नहीं करेगा, मामला गड़बड़ करेगा, क्योंकि वहां वो क्वेश्चन हम करवाते हैं जहां पर सर बच्चों को, हम वहां पैसा थोड़े लेते हैं, वहां भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं। अभी देखो सारे टीचर को चाहिए कि सर 1-1, 2-2 घंटा पढ़ाना चाहिए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि बच्चों तक 15-20 क्लास में अच्छी चीजें पहुंच सके। लेकिन अगर जो नहीं पढ़ा रहे हैं, हमको उस पर बहुत गुस्सा आता है कि अगर आपके पास टाइम है तो जरूर 1 घंटा पढ़ाइए, ताकि आप बच्चों तक कुछ ना कुछ तो अच्छा पहुंचा पाओगे। तो कहते हैं चला यहां जब आओगे आप तो यहां सेकंड और फर्स्ट में अगर हम बात करें, प्रोटॉन मारना, नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन मारना, और न्यूट्रॉन अगर कहेगा तो इन दोनों में से घटा देना, बड़का में छोटका को घटा देना, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आ जाइए सर, यहां एकरा में से एकरा घटा दोगे ना तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, कहीं कोई झोल नहीं। अगला अगला अगला, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? हम गिनने के लिए बता दिए, इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछ रहे हैं, परमाणुओं की संख्या गिनने वाला। तो चला तो हमारे अभी तक एक टाइपे कर रहा है ना, देखो ना, कहते परमाणु की संख्या सबसे अधिक, कुछ नहीं करना है, गिन लेना, 2 1 3 1 4 लिख भी लेना है, 2 1 3 या 4 1 5 2 7। हम बोले थे कैसे करना है, 1 1 2, जब ब्रैकेट वाला रहे 1 1 2 2 नहीं 4 1 5। हम सोचो ये क्वेश्चन दोबारा लेके आए, इसलिए कि मेरी मजबूरी है कि कहीं ना कहीं ये सवाल खूब पूछ रहा है। अब बता आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4 आंसर हो जाएगा, H2SO4। यू विल गेट द आंसर। यस, B फॉर बॉल, D फॉर डॉग ने B फॉर बॉल। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। NH4NO3 में नाइट्रोजन, लड़का आओ ना देखता था, नाइट्रोजन के प्रतिशत पूरा यादें रखने लगता है, 44% एकदम रजिस्ट्री है। कंपाउंड बदल जाए, यूरिया से अलग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का कहता है नाइट्रोजन के प्रतिशत, ओहो 44% के है, मां कसम ऑप्शन है ना, तो चलो 40 से मार देते हैं। मामला गड़बड़ हो सकता है, 40 से ऑप्शन में रहे, आंसर रहे तो तुम्हारा ऑप्शन मारा जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं तो मामला सर एकदम गड़बड़ हो जाएगा और तू चल जाए, एकदम तुरा नहीं जाने देंगे, कहीं से चल जाएगा बोरा में, बोरा में तुरा एकदम नहीं जाने देंगे। तू मेरा प्यार है, तू मेरा पहला पहला प्यार है, मोहब्बत करते हैं हम तुमसे, खाली तू लड़का है इसलिए किस नहीं कर रहे हैं, बाकी तो मोहब्बत इतना है ना, दुनिया जहान को हम भूल गए। दादी मर गई है, होने हो रहा है क्रियाकरण, हम है ना लंबा लंबा छोड़ रहे, मने नहीं कर रहा है जाने का, सब कहता चल लाओ चल लाओ, कैसन लड़का है, दादी मर गई है। अरे दादी मर गई है, यहाँ बहुते मर रहा है बिना बियाह के, दादी के तो अब होलो 110 11 12।
ये लो 112 साल में, अगर 111 साल में मरी है तो एने जब बहुते लड़का जो है माँ कसम एकदम ब्याह नहीं हो रहा है बेचारा सबके, तो 2 दिन लेट से क्रियाक्रम हम जाएंगे, 2 दिन में तो करके चल आएंगे, लेकिन अभी समझो कि एकदम घर पे भयानक जरूरी है, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं बस तुम्हार मोहब्बत को देख के कि चलवा हमारे फंस न जाए। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? देखो NH4NO3 की अगर हम बात करें, जे दे न चला, ये नहीं कि 44% को खोजने लगना, तुम लोग 44% खोजने लगता है तो वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। NH4NO3 में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, इसका द्रव्यमान पूरे का निकाल लो, द्रव्यमान पूरे का निकालोगे 14, हाइड्रोजन प्लस 1 गुना 4 अब प्लस नाइट्रोजन हो गया 14, नाइट्रोजन का 14 होता है। ये मत कहना कहने से लाया, अंतिम घड़ी में ये नहीं पूछना चाहिए कि मरचा कैसन लगता है, पता चला मरने की घड़ी आ गई, मरचा ये कैसन लगता है, तो वही बात हो गया। कर द्रव्यमान अगर तुम पूछ रहा है कर मतलब अंतिम घड़ी में मरचाई के स्वाद पूछ रहा है, तो कहते हैं चला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया 16 गुना 3, 16 गुना 3 बराबर हो गया, बता आंसर कितना होगा, ये द्रव्यमान कितना होगा बता जल्दी। ये द्रव्यमान हो जाए तो चला 80। अब 80 में देखो कितना है खस्सी, कहते हैं 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो कहेंगे 80 ग्राम में 28 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में कितना, इसलिए 1 ग्राम में कितना, तो 28/80, इसलिए 100 ग्राम में कितना, 28/1, 80 गुना 100, सॉल्व कर लो, आंसर कितना आता है, आंसर आएगा 35। 44 खोजेगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या करना है, क्या करना है हमारे सोना के, कुछ नहीं करना है। NH4NO3 है ना, NH4NO3 का पूरे का द्रव्यमान निकाल लो। अब पूरे का द्रव्यमान कैसे निकालेगा, ये तो हम आनी मुनी हम नहीं जानी, क्योंकि तुम जानी, तो कहते हैं जब द्रव्यमान निकालोगे तो 80 आएगा, तो कहते हैं 80 ग्राम में 28 ग्राम, इसलिए 100 ग्राम में कितना, 28/80 गुना 100, तो तुम एकदम शॉर्टकट में बना लेगा। बताओ कितना आता है, 35। ये जो तुम्हारा खोलता हुआ ABCD है ना चला, इसको कहते हैं खोलता हुआ खून, बस तुम्हारी उल्टी बाकी है, एक के बार जाके वो कंप्यूटर पे ऐसा उल्टी करना, मां कसम 100 में 80, 82, 86, खाली हमरा भूल ना जाना प्यारे भाइयों, एकदम नहीं भूल जाना। हमरा जान पता है कि बेटा बुढ़ारी में लती आएगा, बीवियों भगाइए देगी, क्योंकि चला अगर टाइम ही नहीं देंगे तो ऑब्वियसली भगा देगी। तो गुरुजी कहाँ जाएंगे, तो गुरुजी स्टेशन वो आएंगे, इसलिए चला हमको भूल ना जाना। हम तो यही समझ रहे हैं कि यही मेरा भाई है, अब धिया पुता नहीं होगा तो हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि छोटा धोखा दे देना, ना तो पता चला बुढ़ारी में गंजान नहीं, हमारा विश्वास है चला हमारा धोखा नहीं देगा। अगला, डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 बंद में, सर ये बंद में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, ये 2-3 को हम थोड़ा जैसे बता देते हैं, सब ध्यान में रखना। N2 का होता है स्ट्रक्चर ऐसा, O2 बोले तो ऐसा, Cl2 बोले तो ऐसा, H2 बोले तो ऐसा। देखो चला, एक अगर बॉन्ड है, अगर एक बॉन्ड है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 जोड़ा। लेकिन हम गड़बड़ी नहीं करते ना, ठीक ना, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। अगर हम कहते हैं चला, आप देखो कुछ बच्चा अभी सूत के उठिए रहा है, ठीक ना, आराम से उठो। तो हमारे बाबूजी कहा करते थे, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मारते थे पानी का छिट्टा धाए धाए 4 बजे रात 3, जोश लग, पापा जी एकदम कुछ नहीं कहते थे, आते थे बगल में, कहते थे जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हम कहते थे केने है पानी ला, हमरा पाना है, उठ जाते थे भगभगा के, ताकि हमको पाने की भूत सवार थी। ये देख रहा है, कुछ लड़का अभी उठिए रहा है, आराम से उठो, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब क्या करना है तोरा तू जानेगा। कहते हैं चला कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन के जोड़ों की संख्या में फंसना नहीं। अगर जोड़ों की संख्या कहेगा तब कैसे मारेगा। अगर यहां कह देता है इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 1 2 3 है, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन आंसर। अगर इलेक्ट्रॉन के जोड़ों की संख्या कह देता, जोड़ा 3 को ना हुआ रे, ए रे भाई हमर सोना हमर सुगा हमर,
कहते हैं एकदम आराम से कि कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 के आबंध बनाने में भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 के आबंध बनाने में भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं, एक बॉन्ड में 2 गो होता है, 3 गो बॉन्ड में 6 गो। यही जोड़ा कह देता तो तीनों आंसर हो जाता। तुम कहेगा 6 6 6 6 6 6 6 हम याद कर लिए, जबे बोरा में नहीं, जबे बोरा में हम है ना, एकदम नहीं जाने देंगे। आई तुम लोग करेगा क्या जानता है, एग्जाम हॉल से आएगा और 2-4 गो के जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कहेगा देखा इसके जब बोरा में भेज दिया। अरे दानवो, हम की कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं। नाच हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। ये तुम समझो कि तुम नहीं बना पाएगा, ये तेरी गलती हो, कहीं ना कहीं तेरा मिस्टेक होगा और तू रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करेगा, इसीलिए ऐसा होगा। हम चला जितना एडमिशन नहीं है ना, जितना हमारे बैच में एडमिशन है उससे कम वैकेंसी है। जितने मेरे पर्सनल बैचेस में एडमिशन है उससे कम वैकेंसी है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पढ़ाने से हो जाएगा सर। प्रॉपरली, रेगुलरली, कंटिन्यूअसली, क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़े तब होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता गुरुजी ने पढ़ा दिया और क्वेश्चन बन जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो बोलें जितना एडमिशन है उससे कम वैकेंसी है भारत सरकार की। तो कहीं ना कहीं तुम जान लो कि बहुत ज्यादा और रेगुलरिटी मेंटेन करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा हम दोनों प्रयास करेंगे तब जाके नौकरी होनी है। ऐसा नहीं कि इसके जब मंत्र मारेगा तो हर क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। इसलिए ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6, और अगर कहेगा जोड़ा तो मारना 3, यहां कहेगा इलेक्ट्रॉन तो कहेंगे 2 और जोड़ा तो कहेंगे 1, यहां कहेगा इलेक्ट्रॉन तो कहेंगे 4 और जोड़ा तो कहेगा 2, यहां कहेगा इलेक्ट्रॉन तो कहेंगे 2 और जोड़ा तो कहेगा 1। आहुर राजा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ई सर परमाणु रिएक्टर में मामला गड़बड़ करता है क्या क्या, क्या क्या पूछता है वो देख लो। ये एकदम तू ध्यान में रखो। परमाणु रिएक्टर के कुछ पॉइंट्स हम तुमको लिख देते हैं। परमाणु रिएक्टर, अभी हम डॉक्टर बने हुए चला, एकदम पुर्जा जो लिखते हैं ना, ये एकदम समझो एक बीमारी बहुत लोग के ठीक हुआ है, तोरो ठीक होगा। वाह, एकदम आराम से कहते हैं सर परमाणु रिएक्टर की अगर हम बात करें तो परमाणु रिएक्टर में एक होता है नियंत्रित छड़, एक होता है चला नियंत्रित छड़। नियंत्रित छड़ होता है बोरोन और कैडमियम। एक होता है सर मंदक या विमंदक इसी को कहते हैं, या मॉडरेटर इसी को कहते हैं। इसमें होता है D2O और ग्रेफाइट। और सर एक आपको पूछेगा सीतक, सोडियम और पोटेशियम। रुक जो, ये जो नियंत्रित छड़ है ये न्यूट्रॉन अवशोषित करता, न्यूट्रॉन अवशोषित। ये जो मंदक है चला, इन न्यूट्रॉन धीमा, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करता, ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करता, ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करता, ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करता। और ये जो मंदक है ये मंदित करता, धीमा करता। ये शीतक तो ठंडा करता। पहले इसको लिख लो फिर बतिया लेते हैं। हो गया। अब देखो कुछ बच्चा कहेगा ना कि सर तनी स्लो है। अरे दुष्ट, तू ही जानता है स्लो की होता, स्लो और फास्ट की होता। क्वेश्चन पढ़ दे, कंटेंट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली तुमको नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जोड़ता है। पढ़ न लो, एक काम करो, 1 घंटा अपना किताब खोल लो, 1 घंटा में खाली पढ़ते जाएगा, 300-400 पढ़ लेगा। झूठे आता है पढ़ने, क्या जरूरत है पढ़ने का? 1 घंटा में 300-400 क्वेश्चन पढ़ न जाओ। जब तेरा नंबर ही बढ़ाना है, नंबर बढ़ा के तू खुद को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन सर अपने आप को नहीं। आप एग्जाम हॉल में आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाइएगा। नियंत्रित छड़ बोरोन और कैडमियम, मंदक D2 और ग्रेफाइट, और शीतक सोडियम और पोटेशियम। इसमें सर सावधानी क्या क्या रखनी है? सावधानी रखनी है, नियंत्रित छड़ न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, नियंत्रित छड़ न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। और बोरोन और कैडमियम जो है ये धीमा करता है। जो धीमा करता है वो अवशोषित नहीं करता, जो अवशोषित करता है वो धीमा नहीं करता। एक क्वेश्चन जब निष्कर्ष वाला बनाएगा तो वहां तुम्हारी हेल्प कर देगा। यही 2 लाइन। अब आओ चला क्वेश्चन में। अब यहां जाओ क्वेश्चन में, आंसर बताओ क्या होगा। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ क्या होगा, आंसर बताओ क्या होगा। कहता है एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रॉड,
यानी बोरोन और कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? बता आंसर क्या होगा? कहता चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। प्रॉपरली ध्यान रखना, अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है, धीमा नहीं करती। अब सर अन्य ऑप्शन तुम पढ़ लो, तुम्हारा एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। खाली ध्यान रखना, नियंत्रित क्षण अवशोषित करता और मंदक मंदित करता और शीतक ठंडा करता। और जो अवशोषित करता वो मंदित नहीं करता, जो मंदित करता वो अवशोषित नहीं करता। तो कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन में तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। अगला 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 निम्नलिखित में इस सर एक क्वेश्चन यहां से पूछवे करता है, जितना भी समस्थानिक है उसको एक बार देख लेना। हम मुंह से भी बोल देते हैं। देखो कोबाल्ट का उपयोग कैंसर कौन से, कोबाल्ट कौन से कैंसर, आयरन हो गया तो एनीमिया, आयोडीन हो गया तो गलगंड, आर्सेनिक हो गया ब्रेन ट्यूमर, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर, सोडियम हो गया रक्त का थक्का, सोडियम हो गया क्या, रक्त का थक्का। और अगर हम आयोडीन की बात करें गलगंड हो गया, यूरेनियम की बात करें नाभिकीय रिएक्टर, कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता, इतने पूछता है। सर के नहीं जानता है जग में, खाली 2-3 को तू नहीं जानता है, जो तेरा याद नहीं रहता वो हम बोल देते हैं। आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर और सोडियम रक्त का थक्का, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर सोडियम रक्त का थक्का, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर सोडियम रक्त का थक्का। बाद बाकी के नहीं जानता है, आयोडीन घेगारो, आयरन एनीमिया, यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर, कार्बन जीवाश्म की उम्र का पता, कोबाल्ट कैंसर। के नहीं जानता है, कब जानता है, खाली 2 को नहीं जानता है, तुम्हें याद नहीं रहता है। सोडियम हो गया तुम्हारा रक्त का थक्का के लिए और आर्सेनिक हो गया तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर के लिए। ये 2 को एकदम ध्यान में रखना तो हर काम हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन हो जाएगा? आंसर बताओ। आंसर हो जाएगा D4 डॉग की, A4 एप्पल की, B4 बॉल। बता आंसर क्या होगा? कहता है कोबाल्ट 60 शरीर के अंतर्गत अर्बुद का उपचार, अर्बुद का उपचार सर की होता है। अर्बुद का मतलब ट्यूमर हो जाता है, अर्बुद का मतलब ट्यूमर हो जाता है। तो कोबाल्ट 60 तो कैंसर के उपचार में होता है, यही तो आंसर मिल गया। आयोडीन 131 थायराइड के उपचार में, अर्बुद मतलब बीमारी भी कह सकता है या ट्यूमर कहते हैं। आयोडीन 32 श्वेत रक्तता का उपचार में, और गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार। बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? ए की, बी की, सी की, डी। आंसर क्या होगा बता? 17 का आंसर हो जाएगा सर A4 एप्पल। कोबाल्ट 60 शरीर के अंतर्गत अर्बुद यानी ट्यूमर का उपचार नहीं सर, कैंसर का उपचार में। बाद में देखो आयोडीन 131 तुम जानता है थायराइड क्या उपचार में, लेकिन आयोडीन 132 भी होता है श्वेत रक्तता के उपचार में। इसको सर एकदम हाईलाइट कर लेना। और गोल्ड 198 रेटिना दोष के उपचार में। नया टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां पर सर तुम्हारे अंदर ऐड करने की कोशिश की है। द राइट आंसर इज A4 एप्पल। मनुष्य का पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम पढ़ के जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ के जाना। यहां से मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं। यहां सर एकदम क्लियर है, मनुष्य का पाचन क्रिया कहां से स्टार्ट होता है, तो मुख से ही सब जानता है। अंत कहां पर हो जाएगा, तो अंत देखो ये मुख है, यहाँ मुंह से आएगा, मुंह से आएगा अमाशय में, अमाशय से आएगा अग्नाशय में, अग्नाशय से तुम्हारे यहाँ ये छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए ये सर मलाशय से निकल जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम पूछेगा। और यहाँ पर कहेगा कौन सा अम्ल बनता है, ये भी पूछता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मुख में कौन सा अम्ल होता है, पेट में कौन सा अम्ल रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला कहते हैं कहता है दुग्ध प्रोटीन पचाने के लिए, दूध का ही क्वेश्चन खूब पूछता है। चला आंसर बता क्या होगा? आंसर हो जाएगा A की, B की, C। तो आंसर हो जाएगा चला C। अब सर इसके सारे ये एंजाइम पूछवे करता है, फिक्स है। पेप्सिन एंजाइम के बारे में, या भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है, या सामान्य प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन या दूध में सब जानता है, इसकी दूध से इसकी मात्रा साबित होती है। इसके द्वारा दूध में मौजूद केसीन प्रोटीन एकदम हाईलाइट कर लो, पूछता है। पारा केसिनेट में परिवर्तित हो जाता है, ट्रिप्सिन या प्रोटीन को पेप्टोन्स में या पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित करता है। ये तीनों एंजाइम यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम ध्यान में रखना है, मामला न तक गड़बड़ हो जाएगा। तुमको क्या करना, जितना एंजाइम है उसको पढ़ लेना, जितना डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पढ़ लेना, कंकाल तंत्र पढ़ के जाना, ये 3-4 चैप्टर, कोशिका पढ़ के जाना, ये 4 चैप्टर को हर हाल में पढ़ के जाना। यहां से सवाल तुमको रहबे करेगा। अगला 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 कहता है अगला कि मनुष्य के जीवन काल में दांत एकदम पढ़ के जाना। दांत से भी बहुत सारा सवाल पूछा है। बता मनुष्य के जीवन काल में अगर दांत की बात करें तो कहता है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। एक बार दंती और द्विबार दंती जो होते हैं, एक बार दंती होते हैं 12 गो, और द्विबार दंती की अगर बात करोगे तो द्विबार दंती होता है 20 गो।
एक बार जो दांत आता है मनुष्य के शरीर में वो 12 हुआ, 2 बार जो दांत आता है वो 20 हुआ। अब कह रहा है 2 बार, तो 2 बार कह रहा है तो आंसर हो जाएगा 20 हुआ। एक बार कहता है तो 12 हुआ। ये क्वेश्चन एकदम हर हाल। एक बार दंती का मतलब हुआ एक बार टूट जाएगा। कहता है वैसे दांत जो जबड़ों पर सिर्फ एक बार निकलते हैं, एक बार दंती, और जो 2 बार निकलते हैं 2 बार दंती, ये हो जाता है 12, ये हो जाता है 20। तो सर अगर आपको हर हाल में दांत का क्वेश्चन पढ़ के जाना है, देखो क्या क्या बायोलॉजी में पढ़ के जाना, तुम्हें एक कोशिका पढ़ के जाना, एक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के जाना, एक कंकाल तंत्र पढ़ के जाना, और अगर हो सके तो थोड़ा सा पर्यावरण देख के जाना। वहां पर सर सवाल मैक्सिमम तुमको पकड़े जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। एक भी मिनट हम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। टाटा बाय बाय। जल्दी से पढ़ने बैठ जाइए, 1 सेकंड भी अपना बर्बाद नहीं करना है, जल्दी से पढ़ने बैठ जाना है। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय।